अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास z इज इक्वल टू 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5 आयोटा। जब कम्प्लेक्स नंबर को कम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करते हैं तो जवाब हमेशा हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर ही आता है। इस क्वेश्चन में हमने कम्प्लेक्स और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। अगर सपोज हमारे पास z है a प्लस बी आयोटा, z सपोज आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो इसमें हमारे पास रियल पार्ट क्या होगा a, और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है जो आयोटा के साथ वाली वैल्यू होती है। तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास यहाँ पे होगा b। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है इसको हमने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब हम इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स सेपरेट करने में मुश्किल नहीं होगी, हम इजीली उनको सेपरेट कर सकेंगे। अब इस क्वेश्चन को a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लाने का तरीका क्या होगा, ये जो हमारे पास नीचे वाली वैल्यू होगी इसके कॉन्जुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। तो हमारे पास जो नीचे वाली वैल्यू होगी यहाँ से हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर यानी आयोटा जो है ये ख़त्म हो जाएगा, फिर हम इसे इजीली सेपरेट कर सकेंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं पहले मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, या आप बाय लिख लें बाय द कॉन्जुगेट ऑफ 4 प्लस 5 आयोटा, या आप डायरेक्ट उसका जो कॉन्जुगेट होता है वही लिख दें। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 4 माइनस 5 आयोटा। तो हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, चलिए यही लिख लेते हैं बाय दी कॉन्जुगेट ऑफ 4 प्लस 5 आयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 4 माइनस 5 आयोटा। तो यहाँ से हमारे पास z बनेगा 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5 आयोटा। यहाँ 4 प्लस 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। अब ये ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास 2 माइनस 7 आयोटा इंटू 4 माइनस 5 आयोटा बन जाएगी, और नीचे बनेगा 4 प्लस 5 आयोटा 4 माइनस 5 आयोटा। तो ऊपर वाली वैल्यू अब हम सोल्व कर लेते हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है दोनों टर्म्स, 2 माइनस 7 आयोटा और 4 प्लस 5 आयोटा। तो यहाँ पहले 2 को 8 के साथ 2 को 4 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे पास आएगा 8। फिर जब हम 2 को माइनस 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे पास आएगा माइनस का 10 आयोटा। फिर अब माइनस 7 आयोटा को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 28 आयोटा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब 7 आयोटा को 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 35 आयोटा स्क्वायर, और डिवाइड बाय, यहाँ हमारे पास नीचे फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि हमारे पास इक्वल होता है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। तो यहाँ से हमारे पास 4 का स्क्वायर बन जाएगा माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू 8। यहाँ हमारे पास माइनस 10 आयोटा है और माइनस 28 आयोटा है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का ही आएगा क्योंकि बड़े के साथ साइन माइनस का है। तो ये प्लस, लेकिन हम नहीं करेंगे,
प्लस ही, जब 28 में 10 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 38 अयोटा प्लस 35। हमें पता है अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। तो यहाँ हम अयोटा स्क्वायर की जगह -1 राइट कर लेंगे डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है 16 के, -5 का स्क्वायर 25। यहाँ से अयोटा स्क्वायर बनेगा, पहले हम लिख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम इसे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। तो ये बनेगा 8 - 38 अयोटा प्लस -35 डिवाइडेड बाय 16 - 25 इंटू -1। यहाँ हमने अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दिया इक्वल टू 8 - 38 अयोटा -35 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 25 इज इक्वल टू, अब यहाँ हमारे पास 8 है और यहाँ हमारे पास माइनस का 35 है, तो ये दोनों आपस में माइनस होंगे, ये प्लस का ये माइनस का, तो हम इसे माइनस करेंगे, लेकिन साइन हमारे पास माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा माइनस का 27 -38 अयोटा साथ वैसे ही आ जाएगा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 25 हमारे पास कितना बनेगा 41। यहाँ से हम -27/41 इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं -38/41 अयोटा। हमने ये जो 41 है पूरी वैल्यू के साथ डिवाइड हो रहा है, तो हमने इसे सेपरेट कर लिया। अब यहाँ से हमारे पास रियल पार्ट क्या बनेगा -27/41 और इमेजिनरी पार्ट क्या बनेगा, अयोटा के साथ वाली वैल्यू हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होती है, तो वो हमारे पास आएगा -38/41। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास -2 + 3 अयोटा होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + अयोटा। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास ऊपर स्क्वायर आ रहा है, तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। इसको हम सपोज कर लेते हैं z के इक्वल, लेट z इज इक्वल टू -2 + 3 अयोटा होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + अयोटा। तो सबसे पहले हम ऊपर स्क्वायर ओपन करेंगे, a + b होल के स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो जब हम -2 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा। उसके बाद जब 3 अयोटा का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 9 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद +2 -2 3 अयोटा। ये हमने a + b होल के स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया, जो हमारे पास होता है a² + b² + 2ab के। यहाँ हमारे पास a है -2 का स्क्वायर प्लस b है 3 अयोटा का स्क्वायर प्लस 2a है -2, ठीक है। और जो b है हमारे पास वो है 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 + अयोटा। तो यहाँ अयोटा स्क्वायर की जगह अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि हमारे पास इक्वल होती है -1 के। और ये हमारे पास 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, और ये साथ माइनस है तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 12 अयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 +
अयोटा। तो यहाँ से हमारे पास z बनेगा 4 माइनस 9 माइनस 12 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा के। तो यहाँ 4 माइनस 9 हमारे पास कितना बनेगा, माइनस का 5 और माइनस 12 अयोटा साथ वैसे ही आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा। अब हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया, यानी कि हमने इसका जो स्क्वायर था क्वेश्चन में उसको हमने ख़त्म कर दिया। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 1 था, पार्ट 1 सॉरी, उसकी तरह का क्वेश्चन बन गया। अब हम इसे क्या करेंगे, जो नीचे वाली वैल्यू है इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय दी conjugate of 1 प्लस अयोटा। तो ये बनेगा माइनस 5 माइनस 12 अयोटा। इसका कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होगा, 1 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा। तो अब हम ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये हमारे पास बनेगा माइनस 5 प्लस 5 अयोटा माइनस 12 अयोटा प्लस 12 अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ से z हमारे पास आएगा माइनस 5, ये 5 प्लस का और ये माइनस 12, ये आपस में जब सोल्व होंगे ये हमारे पास बनेगा माइनस 7 अयोटा प्लस 12 अयोटा स्क्वायर की जगह हम माइनस 1 पुट कर देंगे डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा स्क्वायर। ये बाहर था, इसको हम इसके ऊपर ले आए हैं। तो यहाँ से हमारे पास z बनेगा माइनस 5 माइनस 7 अयोटा माइनस 12 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पे माइनस 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ से z आएगा हमारे पास माइनस 5 और ये माइनस का 12, ये आपस में जब सोल्व होंगे तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन बड़े वाली वैल्यू के साथ साइन कौन सा है, माइनस का। तो यहाँ पे आएगा माइनस 17 माइनस 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ हम माइनस 17 माइनस 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 इसको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। कैसे, तो यहाँ हमने z इज इक्वल टू माइनस 17 ओवर 2 माइनस 7 ओवर 2 अयोटा, इनको अलग अलग करके लिख लिया। यहाँ से हमारे पास रियल पार्ट क्या होगा, माइनस 17 ओवर 2 जो अयोटा के बगैर होता है वो हमारे पास रियल पार्ट होता है, जो अयोटा के साथ होता है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, माइनस 7 ओवर 2। अब नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास z इज इक्वल टू अयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अयोटा। तो हम सबसे पहले इसे a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय दी कॉन्जुगेट ऑफ 1 प्लस अयोटा। तो यहाँ से z हमारे पास बनेगा z अयोटा, सॉरी अयोटा आना था यहाँ पे, 1 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा। तो z क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ से अयोटा को 1 माइनस अयोटा से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा अयोटा माइनस अयोटा का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का।
अब हम आयोटा स्क्वायर की जगह आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर का की वैल्यू हमारे पास -1 होती है, तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास z क्या बनेगा, आयोटा +1 डिवाइडेड बाय 1 + 1। तो 1 + 1 हमारे पास 2 होता है, तो यहाँ पे आयोटा +1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, z = 1/2 आयोटा प्लस 1/2। तो यहाँ से हमारे पास जो रियल पार्ट बनेगा वो क्या होगा, 1/2, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो क्या होगा, 1/2। ये रियल पार्ट होगा, और ये जो आयोटा के साथ वाली वैल्यू है ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, वो है हमारे पास z = 4 + 3 आयोटा होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा। तो सबसे पहले जो हमारे पास स्क्वायर है हम इसको ख़त्म करेंगे, तो उसके लिए हमें स्क्वायर को ओपन करना पड़ेगा। तो ये बनेगा z = a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। तो ये हमारे पास बनेगा 16 + 9 आयोटा का स्क्वायर, और ये बनेगा +24 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर है, तो यहाँ हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि हमारे पास इक्वल होती है -1 के। तो यहाँ से हमारे पास z बनेगा 16 + 9 - 1 + 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा। तो यहाँ से हमारे पास z बनेगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -9 + 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा। 16 - 9 हमारे पास बनेगा 7 + 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा। तो अब ये हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द conjugate of 4 - 3 आयोटा। तो ये बनेगा z = 7 + 24 आयोटा। 4 - 3 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होता है, 4 + 3 आयोटा। कॉन्जुगेट में हम जो इमेजिनरी पार्ट होता है इसके साथ वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा 4 + 3 आयोटा। तो अब यहाँ से हमारे पास z बनेगा, अब हम 7 + 24 आयोटा को मल्टीप्लाई करवा देंगे 4 + 3 आयोटा से, तो हमारे पास बनेगा 28 + 21 आयोटा प्लस 96 आयोटा प्लस 72 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a² - b² का। तो ये हमारे पास बनेगा z = 28 - 72। यहाँ हमने डायरेक्ट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर ली है, -1। यहाँ पे हमने -1 पुट कर लिया। अगर आपने नहीं भी करना तो इसको एक बार सॉल्व कर लें। तो ये 21 आयोटा और
प्लस का 96 अयोटा, ये आपस में जब सॉल्व होंगे तो ये बनेगा 117 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर, 3 स्क्वायर अयोटा स्क्वायर, सॉरी हमने इसका स्क्वायर अलग अलग कर लिया है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बनेगा z इज इक्वल टू 28 माइनस 72 प्लस 117 अयोटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9, और अयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है, तो हम यहाँ -1 राइट कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, z इज इक्वल टू 28 प्लस 72, ये आपस में हमारे पास बनेंगे माइनस के 44 प्लस 117 अयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9। 16 प्लस 9 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 16 प्लस 9 हमारे पास इक्वल होगा 25 के। तो यहाँ से हमारे पास z बनेगा -44 प्लस 117 अयोटा डिवाइडेड बाय 25। तो यहाँ से हमारे पास z बनेगा -44/25, इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, प्लस 117/25 अयोटा। तो यहाँ से हमारे पास जो रियल पार्ट होगा वो क्या होगा, -44/25, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो क्या होगा, 117 डिवाइडेड बाय 25।